आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुँचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह पहुंचेंगे श्रीनगर। दोपहर सोनमर्ग जेड मोहर टनल का करेंगे इफ्तिताह। तमाम तैयारियां मुकम्मल। श्रीनगर से रास्त दिल्ली रेल सर्विस चलाने का मुतालबा पकड़ रहा है जोर। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुल्ला मेहदी की रेलवे वजीर से बात। कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तब्दीली मुसाफिरों की हिफाजत के लिए है, इस पर एतराज न किया जाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। शोपियान और लोलाब में 2 रोजा सयाहती मेला इख्तिताम पजीर। हजारों की तादाद में सयाहों ने मेलों में की शिरकत और वादी में दिन भर खिली धूप। सर्दी की लहर बरकरार। फिलहाल मौसम मजमूई तौर रहेगा खुश्क। और भी कुछ मौज़ूआत थे आज के शेरबीन में एक वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपके अपनों का सुरक्षा कवच, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सिर्फ 436 के सालाना प्रीमियम पर आपको मिलता है 2 लाख तक का कवरेज। इस स्कीम का फायदा 18 से 50 साल की उम्र के अफराद आराम से उठा सकते हैं। ये है आपकी तरफ से एक कदम अपनों की भलाई के लिए। अभी जुड़े और अपने कल को सुरक्षित रखें। SCSR इनिशिएटिव ऑफ J&K बैंक, आपका अपना बैंक। बोजियो डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा तरफ अक जरूरी ऐलान। जनवरी किस रेतस फ्री कंसल्टेशन। कमर दोद, कोठ दोद, रिहार, गर्दन हिज दाग तो बाकी दगदादन खतर दग दवा बगैरी इलाज। यथ मज रेजिमेंटल थेरेपी सहित इलाज करने। बचेयू पनुन म्याद, पनुन जिगर तो पनुन पान साइड इफेक्टिव निश। सोन मकसद छो दग दवा बगैरी दाग चलराविन। रब्त करियो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामुल्ला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी। तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बड़शा नगर, नट्टीपोरा श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह श्रीनगर पहुंच रहे हैं और बाद में वो सोनमर्ग में जेड मोहर टनल का इफ्तिताह करेंगे। उनके हमरा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी और दीगर कई मरकजी वज़रा होंगे। इस दौरान मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज सपहर श्रीनगर पहुंचे, जो कल वजीर आज़म का श्रीनगर के टेक्निकल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे और बाद में उनके हमरा सोनमर्ग रवाना होंगे। आज बीजेपी के सीनियर लीडरान ने हवाई अड्डे पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इस्तकबाल किया। सोनमर्ग से मिली इत्तलात के मुताबिक सोनमर्ग में जेड मोहर टनल के इफ्तिताह के पेश नजर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। वजीर आज़म कल सुबह सोनमर्ग में स्ट्रेटजिक 6.4 किलोमीटर तवील जेड टनल का इफ्तिताह करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आज़म कल सुबह श्रीनगर के तकनीकी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से उन्हें जेड मोहर टनल के इफ्तिताह के लिए खुसूसी जहाज के जरिए सोनमर्ग ले जाया जाएगा। वज़ीर आज़म टनल के इफ्तिताह के बाद एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे और टनल की तामीर में काम कर चुके
कारकुनों और इंजीनियरों से भी मुलाकात करेंगे, जिन्होंने मुश्किल हालात में काम करके इंजीनियरिंग का एक नया कारनामा अंजाम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की जम्मू कश्मीर में नई सरकार तश्कील देने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा। हुक्काम ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नजर तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, जबकि गुज़श्ता रोज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बज़ात खुद सोनमर्ग का दौरा किया और वहां वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नजर श्रीनगर समेत वादी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला गांधरबल के सोनमर्ग और गगनगीर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट रहीम रिजवान से। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोनमर्ग दौरे के पेश नजर जहां गांधरबल जिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने आज इंतजाम को हतमी शक्ल दी है और तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर दिए हैं। इस दौरान जादमोड़ टनल के गिर्द नवा और शारे आफाक सोनमर्ग को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वजह रहे मुल्क के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी कल गगनगीर से शुतकड़ी सोनमर्ग तक 6.4 किलोमीटर लंबी 27.17 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई जादमोड़ टनल का इफ्तिताह करेंगे और इस टनल को अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। जादमोड़ टनल की तामीर से गगनगीर से आगे शुतकड़ी तक श्रीनगर कारगिल शाहरा का वो हिस्सा बाईपास होता है जहां सरमा में अक्सर बर्फानी तोदे गिर आने से शाहरा मुतासिर रहती थी और कभी कभार मौसमी बहार में भी बर्फ पिघलने से भारी बरकम तोदे गिर आने से हंग के मकाम पर शाहरा बंद हुआ करती थी। इसके अलावा इसी मकाम पर अक्सर हादसात रोनमा होते थे जिसमें कई इंसानी जानें तलब हुई। लिहाजा टनल की तामीर से एक तो ये एरिया बाईपास हुआ है और दूसरा सोनमर्ग तक इस रूट पर सफर करना अब आसान बन गया है। जादमोड़ टनल को अवाम के नाम वक्फ कराने पर अवामी हलकों और तिजारत पेशा अफराद में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि बर्फबारी के दौरान शौर आफाक सोनमर्ग बंद रहने से उन्हें जबरदस्त माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। सोनमर्ग के होटल मालिकान, दुकानदार, घोड़े वाले और दीगर तिजारत पेशा अफराद ने जबरदस्त खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जादमोड़ टनल अवाम के नाम वक्फ कराने से सोनमर्ग अब साल भर खुला रहेगा और यहाँ भी गुलमर्ग की तरह सरमाई खेलों का इनेकाद किया जाएगा, जिससे यहाँ के सयाहती शोबे को फरोग मिले और तिजारती सरगर्मियों में बेहद इजाफा होगा। सरमाई खेलों के इनेकाद से मकामी लोगों को रोजगार के मुख्तलिफ मौके फराहम हो सकते हैं। वजीर आजम के दौरे के पेश नजर जिले इंतजामिया ने आज तमाम सरकारी दफातर खुला रखने के अहकाम सादिर किए थे और आज जिले में तमाम सरकारी मुलाजमीन दफातर में हाजिर रहे, जबकि जिला और सूबाई इंतजामिया के तमाम अफसरान कल से ही सोनमर्ग में हाजिर रहे। इसके अलावा सिविल और पुलिस के आला अफसरान भी शनिचरवार से ही सोनमर्ग में मौजूद रहे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA कांगन मियां मेहर अली और दीगर सिविल और पुलिस अफसरान ने इन दिनों सोनमर्ग का दौरा किया और जादमोड़ टनल का मुआयना करके इंतजाम का बगौर जायजा लिया। गगनगीर से सोनमर्ग तक सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह चेकिंग पॉइंट कायम किए गए हैं। साथ ही गाड़ियों की नकलो हमल पर कड़ी नजर रखी जाती है। वज़ीर आज़म कल सोनमर्ग में जड़मोहर टनल का करेंगे इफ्तिताह। रिपोर्ट सुना रहे थे रहीम रिजवान। सामिन श्रीनगर से दिल्ली तक रेल सर्विस रास्त चलाने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। सूबा कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स, ताजर, तालिब और दीगर लोग रेलवे वजारत से मुतालबा कर रहे हैं कि दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली रास्त रेल सर्विस चलाई जाए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। अवामी हलकों ने कटरा रेलवे स्टेशन पर रेल तब्दील करने के फैसले को हद पे तनकीर बनाया है और कहा कि इससे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का मकसद ही फौत हो जाता है। अवामी हलकों ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला और मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद, रोहुल्ला मेहदी और मियां अल्ताफ अहमद से मुतालबा किया है कि मामला मरकजी रेलवे वजारत के साथ उठाया जाए ताकि श्रीनगर से दिल्ली रास्त रेल सर्विस चलाई जा सके। इस दौरान पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने मुतालबा किया है कि बारामूला से नई दिल्ली तक रास्त ट्रेन सर्विस शुरू की जाए। उन्होंने कटरा में रेल बदलने के फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि रास्त रेल सर्विस शुरू करने से फ्रूट ग्रोवर्स, तालिब इल्मों, ताजिर हजरात को सहूलियात मैसर होती और साथ ही साथ सयाहत को भी फरोग मिल पाता।
इस दौरान प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट कांग्रेस की देन है और कांग्रेस का मकसद कश्मीर को दिल्ली के साथ जोड़ना था। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वजीर वकार रसूल वानी ने आज शहरबीन को बताया कि बानिहाल से बारामूला प्रोजेक्ट का इफ्तिताह साबिक वजीर-ए-आज़म आंजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था और कांग्रेस की यह ख्वाहिश थी कि बारामूला से रास्त दिल्ली के लिए रेल सर्विस चले। वकार रसूल ने मरकजी सरकार से कहा कि कश्मीर से दिल्ली रास्त रेल सर्विस चलाई जाए। देखिए मकसूद साहब, मसला ये है, ये जो ट्रेन सर्विस है इसमें सबसे ज्यादा काम इस पे हुआ था जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और मनमोहन सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था बनिहाल से बारामूला तक। उसके बाद भी जो रिमेनिंग पोर्शन था कटरा से बनिहाल तक, उसका काम लगा हुआ था और उसके बाद 14 में जब सरकार बदली तो उस सरकार ने भी इसका काम कंटिन्यू रखा। लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात है, बदकिस्मती की बात है कि हमने जो अखबारों में सुना, जो न्यूज़ों में सुना कि ट्रेन जो है वो श्रीनगर से आके कटरा में रुकेगी, उसके बाद हमारे सारे मुसाफिर, टूरिस्ट लोग सारे दरबदर होंगे, खजिल होंगे और उसके बाद उनको दिल्ली की ट्रेन लेनी पड़ेगी, वो भी जब मिलेगी। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी नाइंसाफी है, चीटिंग है हमारे लोगों के साथ। तो मैं मरकजी सरकार को, जो रेलवे मिनिस्ट्री है, मोदी सरकार है, उनको कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली ऑर्डर निकाला जाए, श्रीनगर से डायरेक्ट ट्रेन जो है, चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो, झेलम हो, जो भी है, जम्मू मेल है और शताब्दी है, ये जो इसको वंदे भारत जिसको कहते हैं, अब ये सारी ट्रेनें जो हैं सीधे डायरेक्ट श्रीनगर से दिल्ली जानी चाहिए और मुल्क के दूसरे हिस्सों में कनेक्शन रहेगा। और हमारा जो बनिहाल स्टेशन है, अनंतनाग स्टेशन है, संगलदान है, इनमें भी ट्रेन रुकनी चाहिए ताकि सवारियां चढ़े, बारपुलंग एरिया से चढ़े। तो ये देखना चाहिए, ये एक गलत हरकत कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर को ट्रेन से जोड़ रहे हैं और उसको कटरा तक रुका रहे हैं और उसके बाद दूसरी ट्रेन। ये तो गलत बात है। मुझे लग रहा है कि डिसीजन को लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए और डायरेक्ट ट्रेनें जो है, चाहे 4 हो 5 हो, दिन की 5 ट्रेनें डायरेक्ट जानी चाहिए श्रीनगर से, बारामूला से, श्रीनगर से, अनंतनाग से सीधे बनिहाल रुकते हुए, संगलदान रुकते हुए, कटरा रुकते हुए सीधे दिल्ली जानी चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इस चीज पे अमल करना चाहिए। जो बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो कटरा से श्रीनगर आएगी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या बानिहाल में भी रुकेगी कि नहीं। पहले से थोड़ी क्लियरिफिकेशन हमको मिली थी कि बनिहाल में रुकेगी, लेकिन रुकने का क्या फायदा है जब वो श्रीनगर से कटरा तक ही चलेगी। मुझे लग रहा है इसको श्रीनगर से या बारामूला से सीधे दिल्ली तक वंदे भारत को लेना चाहिए और जिसमें बनिहाल एक चिनाब वैली का एक एरिया है जिसका स्टाफ देना चाहिए और बहुत बड़ा कनेक्टेड एरिया है उसके साथ, वहां पे स्टाफ देना जरूरी है। तो हमारी डिमांड है वहां स्टाफ भी दिया जाए और वंदे भारत की ट्रेन बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग से होते हुए बनिहाल, संगलदान से सीधे दिल्ली तक जानी चाहिए। ये हमारी गुजारिश है। कांग्रेस कश्मीर से दिल्ली के लिए रास्त रेल सर्विस का मुतालबा कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर वकार रसूल वानी। इस दौरान जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि लोगों को कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तब्दीली पर एतराज नहीं करना चाहिए अगर ये उनकी हिफाजत को यकीनी बनाता है। उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो मैं समझता हूं कि कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि बिलाकर रेलवे हुक्काम का फैसला है और उन्हें उम्मीद है कि वो भी फैसला लोगों की हिफाजत को जहन में रखते हुए ले रहे हैं। अलबत्ता इस दौरान मालूम हुआ है कि मेंबर पार्लियामेंट आगा सिद्दुरुल्लाह मेहदी ने रेलवे वजीर से मुलाकात की और उन तक कश्मीर के लोगों के मुतालबात पहुंचाए। आगा सिद्दुरुल्लाह मेहदी के बारे में इतलात है कि वो इस वक्त तमिलनाडु में मौजूद हैं। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक प्रदेश सदर रविंद्र रैना ने आज शाम शहरबीन से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर से दिल्ली तक अनकरीब रास्त रेल सर्विस चलेगी। अलबत्ता शुरुआत में ये ट्रेन कटरा तक ही चलेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के लोगों की ये मांग भी पूरा करेंगे। रविंद्र रैना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कल सोनमर्ग में जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे उससे इलाके में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब एक बार फिर वादी कश्मीर में आ रहे हैं और 13 जनवरी को गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में सोनमर्ग के पास जेड मोड़ टनल का वो इनॉग्रेशन करेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। लगातार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्टों का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ जेड मोड़ टनल
का काम पूरा हुआ, वहीं आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप देखेंगे कि जोजिला टनल का भी काम पूरा होगा और फिर वादी कश्मीर लद्दाख के साथ सीधा 12 महीने जुड़ जाएगा। वहीं हम देख रहे हैं कि लाजवाब काम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने वादी कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए किए हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत के लिए खुसूसन मरकज की ओर से बड़े प्रोजेक्टों का ऐलान किया है और जम्मू कश्मीर में अमन शांति की बहाली हुई है। जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन हुए हैं, यहाँ चुनी हुई सरकार भी है और मेरा मानना है कि दोनों सरकारों को मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहले ही कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए उनके दिल में बहुत मोहब्बत है, बहुत जगह है और प्राइम मिनिस्टर साहब का मकसद है लोगों की खिदमत करना। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो, जिनमें ड्राइवर, मकामी गाइड, घोड़ेबान और खाने पीने की चीजें फरोख्त करने वाले लोग ज्यादातर शामिल हैं। शहरबीन को बाद सयाहों की तरफ से बताया गया कि उनसे 100 रुपए की जगह बाज़ औक़ात 1000 रुपए भी तलब किए जाते हैं और हुकूमत को इस तरह के लोगों पर कदगन लगाने की जरूरत है। आज ही शहरबीन को गुजरात के एक नामवर सहाफी और यूट्यूबर के रुपए वसूल किए गए, जबकि घोड़ेबानों के साथ 2 गाइड भी थे जिन्होंने 2000 रुपए अलग से चार्ज किया। शहरबीन ने जब इस मामले की खबर सीईओ ददपत्री रियाज अहमद बेग की नोट्स में लाया तो उन्होंने माजरत करते हुए कुछ वक्त मांगा। मज़कूर अफसर ने 1 घंटे के अंदर ही घोड़े बानों की शिनाख्त कराई और फौरी कार्रवाई करते हुए गुजरात के सहाफियों को फिर रियाज अहमद बेग ने बाद में शहरबीन से भी बात की और यकीन दिलाया कि ददपथरी में सयाहों को लूटने वाले अफराद को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि घोड़ेबानों की लाइसेंस मनसूख की जाएगी और FIR भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने सयाहत के शोबे से वाबस्ता अफराद की भी तलकीन की है कि वो किसी भी सूरत सयाहों को लूटनाम करने वाले लोगों के रोजगार पर भी मनफी असर पड़ता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि घोड़ेबानों, ड्राइवरों और गाइड हजरात पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और इनके दरमियान पैदा हुए नेक्सस को खत्म किया जाएगा। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जुड़। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल साल 2025 दाखिला सेशन के लिए अपने 18 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ख्वाहिशमंद तलबा से दरख्वास्तें तलब करते हैं। दाखिला CUET PG यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर विजिट करें या फोन नंबर 9469147277 पर राबिता कायम करें। करनाग में एक 18 साल नौजवान शौकत अहमद नायकू की श्रीनगर में किराए के कमरे में हुई मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। सामिन कशवाड़ के हाजी गुलाम रसूल डार आज इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन में मकामी लोगों की भारी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान साबिक वजीर सजाद अहमद किचलू, साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट भलेसी ने मासान वहाँ 9 अफराद हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन ये अफराद जिस तामीराती कंपनी के साथ काम कर रहे थे उन्होंने अभी तक वर्षा को कोई मुआवजा नहीं दिया है जिसके वो मुस्तहिक हैं। सामी सरहदी कस्बा उड़ी से मिली इतलात के मुताबिक उम्र रसीदा अफराद, बेवाओं और माजूर अफराद को माहाना वजीफा हासिल करने में जबरदस्त दिक्कतें पेश आ रही हैं। बताया जाता है कि कई माह से इन अफराद को मुशायरा नहीं दिया गया है और इसके नतीजे में महकमा सोशल वेलफेयर के आला हुक्काम से अपील की है कि फौरी तौर माहाना मुशायरा वागुजार कराया जाए। सामीन जिला इंतजामिया शोपियान की तरफ से तारीखी मुगल रोड पर वाक़ा दबजन में 2 रोजा सयाती मेला आज शाम इख्तिताम पजीर हुआ। वाज़ेह कि इस मेले का इफ्तिताह गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर शोपियान मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने किया था। मेले में डिप्टी कमिश्नर के अलावा DIG पुलिस बराए जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तूब मेले में शामिल रही। माहिरीन ने खिलाड़ियों को सरमाई खेलों के बारे में जानकारी दी। एक रिपोर्ट फयाज वानी की ज़बानी। कप्तान जिले के दिलकश और खूबसूरत मकामात को सयाहत के नक्शे पर लाने के लिए जिले इंतजामिया के काबिल सताइश इकदाम के साथ ही और की बगदौर पीर पंचाल के दामन में वाक़ा किए गए कल्चरल और दीगर दिलचस्प प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हुए। काबिल जिक्र बात है कि दर्जन के मुकाम पर गुज़श्ता रोज जो सयाहती फेस्टिवल शुरू हुआ उसे हीमा और नजरा की अफसानी कहानी के नाम पर रखा गया था
और शोपियान की तारीख में इस तरह का फेस्टिवल पहली बार मुनक़िद हुआ, जिसमें मुकामी और मुख्तलिफ अज़ला से आए हुए सयाहों ने शिरकत की। और हर बर्फबारी के बाद पीर की गली के उस पार बगल शारा अगरचे काबत से किलोमीटर की मसाफत तय करके फेस्टिवल में शरीक हुए। और उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों के स्कूली बच्चों और सरमाई खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों के साथ साथ जराए ब्लॉक से वाबस्ता नुमाइंदों और मुकामी फनकारों की एक बड़ी तादाद से भी मेले में हिस्सा लिया। गुज़श्ता रोज फेस्टिवल का इब्तिदा डिप्टी कमिश्नर शोपियान मोहम्मद शाहिद सलीम डार, मुकामी एमएलए एडवोकेट शबीरा मुत्तले, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बराए जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मुत्तू, एसएसपी शोपियान इनायत अली और एडिशनल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर शोपियान डॉक्टर नासिर लोन की मौजूदगी में हुआ, जिस दौरान रिबन काटते और कबूतर उड़ाने के दिलफरीब मनाज़िर देखने को मिले। जबकि कल और आज स्कीइंग से लेकर बर्फानी खेलों के साथ साथ बर्फ से तैयार किए गए मुजस्समा साजी के मुकाबलों समेत घुड़सवारी, स्नो राइडिंग और इंतहाई खूबसूरत से तैयार किए गए ईगलों की नुमाइश जैसे पुरकशिश सरगर्मियों के बदौलत सयाहों ने खुशी खुशी अपना वक्त गुजारा। इसके अलावा फेस्टिवल में कल्चरल तमद्दुनी प्रोग्रामों के साथ साथ मुकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके मेले की रौनक बढ़ा दी। जबकि मुख्तलिफ कारोबारी इदारों और सरकारी महकमों की जानिब से नस्ब की गए स्टॉलों से सयाहती मुकाम गज्जब एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। पीर पंचायत के दामन में छोटी छोटी बर्फपोश पहाड़ियों के बीच वाक़ा गिरजन इलाका असल में पुरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दायरे इख्तियार में आता है और बगल शारा तामीर होने से कबल यह इलाका मारखोर जानवरों की आमदगाह मानी जाती थी। जबकि मुगल बादशाहों की तमीर की गई पुरपुरा और इलाहाबाद सराय गर्म और ठंडे पानी के लिए मशहूर सल्फर चश्मे, इसका पानी जोड़ों की दर्द और दिल की बीमारी के इलाज के लिए काफी मुफीद माना जाता है, जिनके गिरदनवा में मौजूद है। सयाह ने शायरीन को बताया कि गिरजन और उसके गिरदनवा के इलाके कुदरती हुस्न से मालामाल है और अगर पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को के अहकाम के मुताबिक जदीद तरीके से महफूज बना दिया जाएगा तो ये मुकाम सालासाल सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि गिरजन के मुकाम पर मोबाइल नेटवर्क और बातल खुला की अदम दस्तावेज से सयाहों को जबरदस्त मुश्किल का सामना करना पड़ा और इस हवाले से सरकार को मौसर और संजीदा इक़दाम करनी चाहिए। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर शोपियान मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने अपने पैगाम में तमाम कारोबारी इदारों, जिला इंतजाम के अफसरान और मुलाजमीन, स्कूली बच्चों, फनकारों, खिलाड़ियों और मीडिया से वाबस्ता नुमाइंदों के साथ साथ मगर रोड पर सयाहों के इस्तेमाल के लिए किए गए इंतजाम से जुड़े होटल बालकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके ताउन से हम सयाहती मेला मुनक़िद कराने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल का मकसद न सिर्फ इलाके की खूबसूरत को उजागर कर रहा है बल्कि शोपियान के खूबसूरत मुकामात को सयाह के नक्शे पर लाने की एक कोशिश है और इस तरह की कोशिशें मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। ये थे शोपियान से फयाज वानी। एमएलए बाडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट ने बिजली, पीएचई और सेहत महकमों के अफसरान से कहा है कि वो सर्दियों के अयाम में मुतहरिक रहें और लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम कराएं। निजामुद्दीन भट्ट के मुताबिक नाइदखा इलाके में आबादी बिजली और पानी की सहूलियत से महरूम है और यूं उन्हें मुश्किलात का सामना रहता है। उन्होंने कहा कि अफसरान की यकीन दहानी के बावजूद जमीनी सतह पर कोई तब्दीली नमूदार नहीं हुई है। सभी मरकजी वज़ारत दाखिला ने सीनियर IAS ऑफिसर सरमद हफीज को कमिश्नर सेक्रेटरी का ग्रेड कन्फर्म किया। इस तरह सरमद हफीज गवर्नमेंट यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स महकमे के अब कमिश्नर सेक्रेटरी होंगे। चित्रगाम त्राल में आज लोगों ने पीने के पानी की किल्लत को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि जल शक्ति महकमा महीनों से गांवों को पीने का पानी फराहम करने में नाकाम है और इस वजह से एक वसी आबादी दिक्कतों का सामना कर रही है। मुतल्लिका लोगों ने आज अपना एहतजाज दर्ज करते हुए महकमा जल शक्ति के आला हुकाम से इस मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की है। हमें शुरू से ही है वक्तन फवक्तन कोई स्कीम आती है लेकिन कुछ टाइम वो स्कीम चलती है, उसके बाद में वो स्कीम जो होती है वो वैसे की वैसी रह जाती है। ये गांव दूर दूर तक फैला हुआ है, जबकि जितनी भी लाइनें गई हैं वो हमारी छाती से एक किस्म की हमारे गांव से गुजर कर जाती हैं और निचले गांव वाले अच्छी तरफ से पानी पीते हैं। लेकिन पता नहीं हमारी बदकिस्मती है कि हमारे गांव के साथ ऐसा क्या सलूक होता है कि हमें पानी से इग्नोर किया जाता है, जबकि हमारे गांव से हर कोई लाइन जाके नीचे नई बस्ती, त्राल और जहां भी हमारा इलाका त्राल आदिपाल का पानी जाता है वो अच्छी तरह से पीते हैं। लेकिन हमारे गांव को इस पानी की कोई सहूलत नहीं है। हम मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं कि आज 2 महीने से बिल्कुल इतनी पानी की किल्लत हो गई है कि हमें
क्या करें कि हम मुंह धोकर भी गुरु ग्रंथ साहब के सामने नहीं आ सकते हैं, या कोई मस्जिद में जाना हो वो भी नहीं जा सकता, जबकि हमके पानी की बहुत इतनी किल्लत नहीं है। पता नहीं रास्ते में क्या करते हैं, और पानी की जो पाइप आ रही है, 2 पाइप, हमारी पाइप का पानी उस पाइप में डाल देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई पानी नहीं आता है। पिछले 1 महीने से हम परेशान हैं। मेहरबानी करके हम इल्तिजा करते हैं अपने गवर्नमेंट से कि हमारे को पानी की दिक्कत पूरी की जाए, नहीं तो हम यहाँ से पूरा वक्फा हम श्रीनगर एलजी साहब के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर पास के जब जाएंगे, जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा हम वहाँ जाएंगे। चित्रगाम त्राल में पानी की किल्लत, मकामी लोग नाला। सामीन, दोदमर्ग त्राल में आज हजरत सईद मोहम्मद मकबूल शाह बुखारी अल मारूफ पीर मुतू साहब का सालाना उर्स मनाया गया। रात भर शबखानी और खतमत मौज़ूमात के साथ साथ दुरूद अज़कार की मजालिस जारी रही। इस मौके पर अकीदतमंदों के लिए लंगर का भी इंतजाम था। सामीन, वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी का जोर जारी है और दिन के दौरान अगरचे बाज़ औकात धूप भी खिलने को मिलती है, लेकिन रात के दौरान दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है। आज शहर श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में खिली धूप नजर आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 18 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता 15 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।